बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। नाम लेके तुम्हारा प्रभु जी, नाम लेके तुम्हारा प्रभु जी, आज दर्शन की मन में करेंगे। नाम लेके तुम्हारा प्रभु जी, आज दर्शन की मन में करेंगे। आज हमको लगी श्वास जब तक, आस हमको लगी श्वास जब तक, आस हमको लगी जान जब तक, नाम लेके तुम्हारा प्रभु जी, आस दर्शन की मन में करेंगे। चाह दिल में रहेगी तुम्हारी, लगन मन में रहेगी तुम्हारी। कृष्ण हो कृष्ण तेरा करेंगे, नाम लेके तुम्हारा प्रभु जी, आस दर्शन की मन में करेंगे। राम कृष्ण दास तेरे बने हैं, तेरे रंग में अब हम रंगे हैं, अपने प्रभु को तेरा करेंगे, अपने प्रभु को तेरा करेंगे। नाम लेके तुम्हारा प्रभु जी, आस दर्शन की मन में करेंगे। होके तेरे चले जाएंगे हम, नाम लेके चले जाएंगे हम। जय गोविंद सबसे कहेंगे, जय गोविंद कहते रहेंगे। नाम लेके तुम्हारा प्रभु जी, आस दर्शन की मन में करेंगे। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले। जय जय गोपाला जय जय गोपाला, जय जय गोपाले गोविंद जय जय गोपाला, जय गोविंद जय जय गोपाला, जय गोपाला। मुरली मनोहर नंद लाला, बोलो गोविंद गोविंद जय गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, बोलो गोविंद गोविंद जय गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। ध्यान में एकाग्रचित होकर बैठो। अपने जीवन में जो सुनो वो धारण करो, बिना सुने और इस कान से उस कान निकालने में कोई लाभ नहीं है। सुनते जीवन भर रहो लेकिन उसको अपने जीवन में ना उतारो तो कोई भी लाभ नहीं है। इसलिए जो सुनो, जो शास्त्रों में पढ़ो, जो भक्तों के चरित्र हैं उनको सुनकर धारण करो और वैसे के अंतकरण में उनके अनुकूल अपने जीवन को जियो। जिस पुरुष के अंतकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, जिसकी मन में बुद्धि इंद्रियां सांसारिक पदार्थों में, विषयों में, कर्मों में लिपायमान नहीं होती और समत्व भाव में स्थित है, और जो परमात्मा को एक आधार मानता है, ऐसा पुरुष तत्व ज्ञानी होता है। ऐसा पुरुष, ऐसा प्राणी, ऐसा योगी, ऐसा लोगों को मार कर भी नहीं मरता, ना वो पाप से बनता है, क्योंकि उसके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म नहीं है।
वास्तव में कर्म नहीं होते, क्योंकि वो लोक दृष्टि के हिसाब से, जन कल्याण के हिसाब से, मर्यादा के हिसाब से, जनित के हिसाब से कर्म करते हैं, अनासक्त भाव से कर्म करते हैं। और वो ईश्वर और ईश्वर के अंश आत्मा को अकर्ता तत्व से जान लेता है। केवल गुण ही गुण में बरत रहे हैं, केवल गुण ही करता है। सात्विक गुण, राजस्व गुण, तामस गुण, ये तीनों गुण ही करता है। त्रिगुणमयी माया ही करता है। ये तीनों गुणों वाली प्रभु की त्रिगुणमयी माया है। ये तीनों ब्रह्म गुणों में प्रवेश करके सब प्राणियों में, जड़ चेतन चराचर में व्याप्त हो रही है। ये प्रभु की माया है। ये प्रभु की अलौकिक अद्भुत दुस्तर प्रबल माया है। इसको पार करना बहुत ही कठिन है। ये बिन सतगुरु के, बिन सत्संग के, बिन प्रभु कृपा के, बिना प्रभु सुमरन से ये माया को कोई भी दुस्तर पार नहीं कर सकता। अन्य कोई पार जाने का साधन नहीं है। इस बिन प्रभु की कृपा के, सुमरन के, भजन के इस माया को पार नहीं पा सकते। और जो अज्ञानी लोग हैं या अवमानी लोग हैं, मूढ़ लोग हैं, वो रहस्य को तत्व से नहीं जानते और अपने मर्म को न जानने के कारण मकड़ी के जाल के समान जाल में ही फंसते रहते हैं। जैसे मकड़ी जाल बनाती है और जाल में जितनी निकलने की कोशिश करती है उतनी वो और फंसती जाती है। ऐसे ही ये शरीर का अंत कर देती है अपनी। ऐसे ही जन्म मरण को प्राप्त हो जाती है। ठीक ऐसे ही अज्ञानी मूढ़ावमानी बिन गुरु के, बिन सत्संग के, बिन प्रभु की कृपा सुमरन के इस माया को पहले तो जानते ही नहीं, और जो कुछ जानते भी हैं तो इस गुणों से ही, इन गुणों को ही नहीं जान पाते। और गुणों को समझना ही तत्व का ज्ञान है। इस प्रकृति और माया, इस योग माया परमात्मा को तत्व से समझना ही तो तत्व ज्ञान है। और गुरु ज्ञान जब तक ये गुण गुण में बरत रहे हैं, तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन गुण तो ही त्रिगुणमयी प्रभु की माया है। पृथ्वी से स्वर्ग तक सब लोकों में व्याप्त हो रही है। देवी देवता, नाग, किन्नर, असुर, ऋषि मुनि, ज्ञानी, बैरानी, त्यागी, नारी, नर, जड़ चेतन चराचर, ये त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। सब त्रिगुणमयी माया के ही विश्वभूत हैं। इस लोक में, परलोक में, सब में, तीनों कालों में, सब जगह भगवान की त्रिगुणमयी माया ही विराजता है। केवल तीनों गुणों को समझकर गुणातीत अवस्था में परमात्मा ही केवल होते हैं। गुणों से ऊपर केवल एक परमात्मा ही गुणों में, गोविंदम गुणातीतम, अर्थात गोविंद ही गुणातीतम, बाकी कोई गुणातीत नहीं है। ये सब जगत त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। ऐसा मन में विचार कर गुरु ज्ञान से ज्ञान लेकर प्राणी को तत्व से जान लेना चाहिए और प्रभु का सुमरन भजन करना चाहिए। नाम लो और दूसरों को नाम लेवाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। आज सुमरन सूरत को लगा ध्यान में, अपने मन को लगाया हरि ध्यान में, सब तरफ से मन को हटाया जुले, अपने प्रभु को मन में सुमर आज ले, नाम सुमरन हरि का बसा श्वास में, आज सुमरन सूरत को लगा ध्यान में, अपने संशय खत्म कर गुरु ज्ञान से, आज हर को तू भज ले गुरु ज्ञान से, नाम गुरु का दिया बसा ले श्वास में, आज सुमरन सूरत को लगा ध्यान में, राम कृष्ण दास बन के भजन श्याम कर, अपना सर्वस्व अर्पण हरि जी को कर, शीश चरणों में हरि के झुका नाम में, आज सुमरन सूरत को लगा ध्यान में, सब तज के केवल हरि को सुमर, सबसे उत्तम समझ आज हरि को सुमर,
सुमर ध्यान प्रतिपल तुम करते रहो ध्यानों में। आज सुमरन सूरत को लगा ध्यानों में, अपने मन को लगाया वो हरि ध्यानों में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। बस एक क्षण को भी अन्य संसार से प्रति नहीं करना चाहिए। अपना एक क्षण भी प्रभु के स्मरण के बिना समाप्त नहीं करना चाहिए। अर्थात इस दुस्तर माया त्रिलोकी माया से दुस्तर और ये त्रिलोकी माया से पार जाने के लिए केवल निरंतर प्रभु का सुमरन ही सार है, प्रभु की शरणागति ही सार है, प्रभु की अनन्य भक्ति ही सार है, प्रभु की शरण ग्रहण करता है। इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है ही नहीं। इस भवसागर से पार जाने के लिए, इस माया का उल्लंघन करने के लिए केवल प्रभु का नित्य निरंतर अंतरात्मा से निष्काम भाव से सुमरन, प्रभु का एकाग्रचित्त होकर जप तप दान व्रत तीर्थ पाठ क्रिया भेद चमत्कार सिद्ध भाव छापा तिलक गुड़िया पहनना, राम नाम पीताम्बर ओढ़ना, बाल रखाना कटाना, जटा बढ़ाना, भस्म लगाना, नंगे रहना, तरह तरह के वेशभूषा बनाना आदि सब ये गुणों वाली ही तो भक्ति है। लौकिक है, बंधनपूर्ण है। जब तक प्रभु से प्रेम ना हो तब तक प्रभु के स्वरूप में चित्त स्तर ना होता नहीं होता। और जब तक कल्याण नहीं होगा, भेद ढोंग नहीं है, कोई भेष ढोंग नहीं है, भेष के अनुसार भेद ढोंग है। अगर भेष के अनुसार हमें गुण नहीं है, भेद है, तो हमारा ढोंग है वो। तो भेष ढोंग नहीं है, भेष के अनुसार भेद ही ढोंग है। मनुष्य बुरा नहीं, मनुष्य का व्यवहार बर्ताव कर्म अच्छा या बुरा होता है। अर्थात हम अपार संसार से त्रिलोकी माया से पार जाने के लिए, भव सागर से पार जाने के लिए प्रभु का नाम, प्रभु का भजन, प्रभु का सुमरन, प्रभु का स्मरण, प्रभु की अनन्य भक्ति ही सार है, प्रभु का नाम ही सार है। ये दुख रूप संसार से, ये जन्म मरण से पार जाने के लिए प्रभु का नाम यही एक मूल मंत्र है। कलियुग केवल नामी आधारा, सुमर सुमर नरे उतरई पारा। अर्थात इस कलयुग में भगवान का नाम ही आधार है। एक नाम पकड़ लो और एक नाम का प्रभु के सुमरन करो, एक रूप से प्रभु का सुमरन करो, बाकी सबका सम्मान करो। बोलिए।